हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जय गुरुदेव एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बीए फाइनल के प्रश्न पत्र की, जिसमें आपके पॉलिटिकल साइंस का ये प्रश्न पत्र रहेगा, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें आप कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम अति लघुतरात्मक या अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपके ये बीए फाइनल एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। बीए फाइनल ईयर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छा रहने वाला है। इसमें से प्रश्न उठेगी। आगे बात करते हैं। तो हम बात करेंगे छोटे प्रश्नों के पहले। ठीक है, शुरू करते हैं इसमें। अति लघुतरात्मक में आपका सबसे पहला शॉर्ट सवाल है, भारतीय काउंसिल में कितने सदस्य थे? भारतीय काउंसिल में कितने सदस्य थे? तो ये जो भारतीय काउंसिल एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट 1822 के अनुसार, अंग्रेज़ों के काल में के अनुसार पहले 12 थी और इसको बाद में बढ़ाकर 16 कर दी गई। ठीक है, और साथ ही मनोनयन की प्रथा इस प्रकार से शुरू की गई कि वे सभी वर्गों से और विविध वर्ग या सभी हितों का प्रतिनिधित्व, ऐसे इस प्रकार से ये भारतीय काउंसिल एक्ट का निर्माण हुआ। और इसमें पहले 12 थे, उसके बाद में इनकी संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई? आपके 16 कर दी गई। ठीक है, तो अब आपको जवाब देना है तो 16 है ना, 16 आपको ध्यान रखना है। ठीक, संख्या वर्तमान में है थी मतलब। अब आपका दूसरा सवाल है, केसर ए हिंद की उपाधि किन्हें दी गई थी? केसर ए हिंद, याद करो दोस्तों, ये अंग्रेज़ों ने दी थी आपके हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। किन्होंने दी? अंग्रेज़ों ने दी है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेज़ों द्वारा दी गई। इसके बाद में आपका तीसरा प्रश्न है, चोरा चोरी कांड या चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो ये आपका है जो एक तारीख है 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो शहर है, वर्तमान में उसके पास में ही एक कस्बा पड़ता था, वर्तमान में तहसील बन गई, वो भी ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी पर असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीय लोगों का जो जुलूस था, उस जुलूस पर ब्रिटिश सैनिक थे, उन्होंने गोली चला दी और गोली चलाने के जवाब में भारतीय लोगों द्वारा जो जुलूस शांतिपूर्वक चल रहा था, इनके द्वारा क्या कर दिया गया? जो चौकी थी गोरखपुर में, इनमें बहुत सारे अंग्रेज़ी सैनिक तैनात थे, तो उनमें आग लगा दी गई और उनको फूंक दिया गया। इसमें लगभग कहते हैं कि 22 पुलिस के जवान जो अंग्रेज़ थे वो जिंदा जल गए, है ना, मर गए। तो अब अगला प्रश्न की बात करते हैं, है ना, विस्तार से आए तो भी आप इस प्रकार से बता सकते हो। आगे बात करेंगे, मूल कर्तव्य है ना, व्हेन वेयर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड, है ना, मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? तो आपका सबसे पहले है मूल कर्तव्यों में, इनका फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन था आपका। 42वां संविधान में जो संशोधन 42वां था, और ये सन है 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसके तहत किया गया। और ये भाग 4 संविधान के भाग 4 और भाग 4 के भी अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत ये जो संशोधन है, उसके तहत आपकी मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया, है ना, इनको। चलो, इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 5वां, ये देखते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य से आप क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक गणराज्य से आप क्या समझते हैं? तो लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार का वह रूप है जो गणतंत्र और लोकतंत्र से अपनाए गए सिद्धांतों पर काम करता, अर्थात आपके
जो डेमोक्रेसी है, इनके नियम है, रूल्स है, सिद्धांत है, इनके तहत है ना वंशानुगत शासन न करके जनता के द्वारा जो चुनाव वर्ण किया जाता है जो राष्ट्राध्यक्ष का, उसके अनुकूल जो नियम चले जा रहे हैं ना, उनके अनुसार जो नियम चलाए जा सकते हैं और उनके अनुसार देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है, तो वो आपकी क्या कहलाएगा, आपका लोकतांत्रिक गणराज्य। कोई भी देश, जैसे बहुत सारे देश है जो अपने आधिकारिक नामों के आगे लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे हमारे भारत देश की देखा जाए तो भारतीय गणराज्य है ना, इंडियन डेमोक्रेसी नाम से पुकारते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो आपको ध्यान रखना है, आपको लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में समझा दिया। अब आगे बात करते हैं। एकल संक्रमणीय मत क्या, एकल संक्रमणीय, एक मिनट, हाँ, एकल संक्रमणीय, व्हाट इज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, क्या है ये, ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति या मत एक ऐसी पद्धति है, ऐसी विधि है जिसके द्वारा एक बहुविजेता रैंक वाली वोटिंग इलेक्ट्रोल सिस्टम क्रिएट किया जाता है। इसके तहत जिसमें मतदाता रैंक पसंद मतपत्र के रूप में एक वोट डालते हैं और उनके अनुसार एक फार्मूलाज के अकॉर्डिंग चुनाव होता है और उसके बाद में पता चलता है कि विजेता कौन। तो ये एक प्रकार से एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। इसके बाद बात करेंगे, इनका फुल फॉर्म देखा जाए तो एकल संक्रमणीय का यहाँ पर आपके प्रश्न में भी लिखा हुआ है सिंगल ट्रांसफरेबल, है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये है आपकी इसका, है ना, फुल फॉर्म इसकी पूरा। इसके बाद में अगला, इसकी के बाद में राज्यसभा का अध्यक्ष, ये तो बड़ा आसान है भाई, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, तो ये होता है देश का उपराष्ट्रपति, है ना। देश का जो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के बाद सेकंड नंबर पर आता है उपराष्ट्रपति। जो संसद का जो राज्यसभा सदन होता है उसमें वो अध्यक्ष के तौर पर, अध्यक्ष के बतौर चुना जाता है ना। देश का उपराष्ट्रपति होते हुए वो राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है और उन्हें उपराष्ट्रपति के नाम पर जो तनख्वाह है वो नहीं मिलती है, उपराष्ट्रपति के नाम पर नहीं मिलती है, बल्कि वो मिलती है ना, राज्यसभा के बतौर उनको जो वेतनमान होता मिलता है राज्य सरकार द्वारा तय, है ना, नहीं राष्ट्र भारतीय सरकार, है ना, जो राष्ट्र है गवर्नमेंट के अंदर। इसके बाद में प्रश्न नंबर आपका शॉर्ट में ये है 8 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय का महत्व बताइए। बताओ भाई, सर्वोच्च न्यायालय का महत्व बहुत आसान है, गिव द, बहुत आसान है ना, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बताना इम्पोर्टेंट क्या है भाई। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही भारतीय लोगों को, भारत की जनता को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त है। अगर संविधान के अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था संचालित नहीं हो रही है देश की, या नागरिकों के अधिकार खोए जा रहे हैं, नागरिकों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किए जा रहे हैं, ऐसा नियम या कानून बनाया जा रहा है जो नागरिकों के हितों के, है ना, विरुद्ध हो, तो आप सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हो, है ना, तख्त पर आप वहाँ जा सकते हो। तो सर्वोच्च न्यायालय बहुत कुछ है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो विधायिका है या शासन व्यवस्था संचालन में जो अव्यवस्था है उनको सुधार करने के लिए सरकार की जवाबदेही, है ना, ये सब तय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का होना बहुत ज़रूरी है ना। एक आम जन के फायदे से लेकर के राष्ट्र के विकास तक सर्वोच्च न्यायालय की पहुंच होती है। चलो, इसके बाद में प्रश्न नंबर आपका ये प्रश्न, एक मिनट, सॉरी, यही चल रहा है। हाँ, वर्तमान समय में प्रश्न नंबर 9, वर्तमान समय में कितने न्यायाधीश
है ना। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वर्तमान में 31 न्यायाधीश ही है, एक मुख्य न्यायाधीश है, 31 मुख्य न्यायाधीश सहित है। और कहने का मतलब तो आपके 30 हो जाएंगे ऐसे न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश रहेगा, तो कंप्लीट आपकी 31 न्यायाधीश है वर्तमान में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद अब इन न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा करके 34 करने का निर्णय लिया जा रहा है। अगर ये मंत्रिमंडल के द्वारा पारित हो जाएगा विधेयक, तो उसके बाद में इसको पारित करके 34 कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे अगली, तो आपको वर्तमान में 31 बतानी है। चलो, ये भी अच्छा प्रश्न है। 4 राष्ट्रीय दलों के नाम बताओ, है ना। गिव द नेम ऑफ 4 नेशनल पार्टीज। तो बात करते हैं सबसे पहले, इसमें आप सबसे पहले बीजेपी को ही ले लीजिए, बीजेपी, है ना, भारतीय जनता पार्टी। दूसरा आप लेंगे तो वही क्या आ जाएगा, कांग्रेस है दूसरी सबसे बड़ी नेशनल पार्टी में, कांग्रेस। और बात करें कांग्रेस को, पूरा नाम कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कहा जाता है। इसके साथ ही जो बसपा है, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, बसपा, ये भी एक पार्टी है ना, बहन मायावती की। तो ये भी एक पार्टी है राष्ट्रीय। और एक पार्टी आपकी एएपी, आम आदमी पार्टी, दिल्ली, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, ठीक सा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत सारी तृणमूल कांग्रेस है, नेशनल पीपल्स ग्रीन पार्टी है, बहुत सारी ऐसी पार्टी आपको मिल जाएगी जो राष्ट्रीय, है ना, कैटेगरी, जो राष्ट्रीय पार्टी का उनको दर्जा प्राप्त है ना, उस कैटेगरी में वो शामिल हो चुकी है। तो आपको ध्यान रखना है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे और बात करेंगे विस्तृत प्रश्नों को लेकर के भी, है ना। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, है ना। तो आपको इस प्रकार के हेल्पफुल और वीडियो चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल, है ना, जय गुरुदेव एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब करें, और है ना, आपको इस प्रकार के और बहुत सारे वो वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।